रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्कैल्प ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, फॉरेक्स ट्रेडर हो, करेंसी ट्रेडर हो, कमोडिटीज ट्रेडर हो, इक्विटी ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आप कुछ भी हो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट। और आज हम इसके कुछ अंशों को जरूर टच करेंगे। अगर आप चाहते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे और वीडियोस आए तो कमेंट्स पे रिस्क लिख दीजिएगा और लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक रिव्यू आपको खुद का करना जरूरी है। देखिए, रिस्क आप कितनी ले सकते हो, कितनी मैनेज कर सकते हो, कितनी आपके कंट्रोल में रहती है, कितनी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, ये सारी चीजों का आंसर आपको तभी मिल पाएगा मेरे दोस्त, जब आप रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते हो अपने ट्रेड्स को। आई रिपीट, जब तक आप रेगुलर वे में रिव्यू करते हो अपने ट्रेड्स को। देखिए, मैं समझ सकता हूँ रोज रोज आप रिव्यू करने का आपको टाइम नहीं होगा, बिकॉज ट्रेडिंग थोड़ी एग्जॉस्टिंग होती है, उसके बाद आपको दूसरे काम होंगे, वीकेंड पे हो सकता है घूमने निकल जाओ, लेकिन मंथ में एक बार आपको जरूर करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अक्सर हम ट्रेडर्स को ये मिथ होता है कि हमें हमारी सारी मिस्टेक्स पता है, हमें हमारे सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता है, बट वॉट वी फेल टू रियलाइज इज गॉड कॉम्प्लेक्स के चक्कर में मार्केट एट द एंड हमको हम्बल जरूर बना देती है। याद रखिए, आप जब समझने लग जाते हो ना कि यार अब तो मेरी विनिंग स्ट्रीक है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, और जब आप वो ड्रीम फेज पे आ जाते हो ना, जब आपका एक लकी स्ट्रीक चलता है, आप लोगों के साथ हुआ है तो कमेंट्स में बताना, जब आप बिल्कुल सोचते हो कि यार अब तो नौकरी करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं पूरा सेट हो गया हूँ, अब तो हर महीने के इतने लाख रुपए निकालूंगा, अब तो बढ़िया है, ये बंगला, गाड़ी, 4-5 लड़कियां मेरे साथ रहेंगी या लड़के रहेंगे, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। तो ये सारी चीजें आप जब सोचते हो, आपको हो चुका है गॉड कॉम्प्लेक्स, और तभी मार्केट जो चमाट मारती है। ऐसा ना मेरे साथ कॉलेज के टाइम पे हो गया था। कॉलेज के टाइम पे 10-12 हज़ार रोज बना रहे थे। घमंड आ गया कि भैया अपुनिच भगवान है। फिर सीन क्या हो गया कि फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज चलती रही। आप खुद सोचो, एक स्टूडेंट के लिए 10-12 हज़ार दिन का मतलब यार बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऑब्वियसली अनड्यू रिस्क ले रहा था, रिस्क मैनेजमेंट कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद जो झटका पड़ा, 2 हफ्ते में अपन जमीन पे आ गए थे। मतलब पूरा लूज नहीं हुआ था, बट ऑलमोस्ट उस समय पे 40-50% चले गया था, और उसके आगे चल के एक और इवेंट हुआ था जिसमें 70% गया था। तो आपको एक चीज समझनी है कि अपने ट्रेड्स को, अगर उस समय पे मैंने हर महीने एक बार अपने ट्रेड्स को रिव्यू किया होता ना, तो मैं बच गया होता। और वैसे आप लोगों को अपने ट्रेड्स अगर रिव्यू करना है और उससे लेसन्स लेने, तो आप जर्नल कर सकते हो, रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीजें धन में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, धन ना ही केवल आपको एज अ ब्रोकर हेल्प करता है, बट वो जो एसेंशियल टूल्स होते हैं ना किसी भी ट्रेडर के लिए, कि रिस्क कंट्रोल आपको करना है, आपको मैनेज करना है अपना रिस्क, ट्रेडर कंट्रोल हो गया, उसके बाद बाकी सारी चीजें। लेट्स से आप बोलते हो कि यार मैं तो सिर्फ निवेश करना चाहता हूं, तो स्मॉल केस के साथ इंटीग्रेशन, सारी चीजें हैं इसके पास। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट करना। और जो लोग भी हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलता है। तो ये आपने एक चीज समझ ली। अब नेक्स्ट चीज आप समझो कि ना, हर ट्रेडर के 3 पीरियड्स आते हैं, 3 साइकिल्स आते हैं हर ट्रेडर के, चाहे वो सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, जो भी हो, ये 3 फेजेस आते हैं। पहला आता है फेज ऑफ क्रेजी स्ट्रीक। क्रेजी स्ट्रीक मतलब जो पकड़ रहे हो वो पैसा बन रहा है, जहां पकड़ रहे हो वो पैसा बन रहा है, जो स्टॉक पकड़ा वो 10% भाग रहा है, जो निफ्टी पकड़ लिया वो 5-10% भाग रहा है, बैंक निफ्टी 5-10% भाग रहा है। दिस इज अ क्रेजी स्ट्रीक। फिर एक फेज आता है डलनेस का। डलनेस में लॉस नहीं होता, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वही प्लस माइनस, 50 रुपए बनाया, 40 रुपए घट गए, फिर 10 रुपए घट गए, फिर वापस 60 रुपए बनाया, फिर 20 रुपए चले गए। समझ रहे, मतलब आप जो एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो स्ट्रीक के हिसाब से, वो मिस आउट हो जाता है। और फिर एक होता है ऑपरेटर हंट। ये होता है आपका लॉस वाला, जब आप पूरे दुनिया में ऑपरेटर्स को ब्लेम करते हो। बाय द वे, ऑपरेटर्स एज वेल एज स्कैम्स पे बहुत तगड़ी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे जाके चेकआउट करना अगर नहीं किया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये 3 फेजेस होते हैं। बाय द वे, आप अभी कौन से फेज पे चल रहे हो कमेंट्स में जरूर बताना। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि काफी सारे लोग ना इन फेजेस से फाइट करने की कोशिश करते हैं। अरे यार पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा कि एवरी ट्रेडर गोज थ्रू दीज काइंड ऑफ फेजेस, और इस तरह के फेजेस में आपको फाइट नहीं करना, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एम्ब्रेस। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ये वाली चीजें हैं और आप इसको मैनेज कर सकते हो। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये फेजेस हर सक्सेसफुल, नॉन सक्सेसफुल सारे ट्रेडर के पास आता है। द पॉइंट इज कि क्या आप अपने प्रोसेस को तब भी फॉलो करते हो, या अचानक से फेज बाय फेज चेंज कर देते हो कि नहीं यार अब तो डल फेज है, तो मैं अपना वो वाला स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा, मैं बहुत ज्यादा कैपेसिटी में शेयर्स बाय करूंगा। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग यार।
तो हमेशा याद रखो, हर ट्रेडर का पास जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये डलनेस वाला जो फेज रहता है या क्रेजी स्ट्रीक रहता है या फिर ऑपरेटर हंट रहता है, इसमें आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपनी ये चीज़, तभी आप रिस्क मैनेज कर पाओगे। मेरी बात करें तो मेरा एक एम रहता है, लेट्स से ध्यान से सुनना, रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पर बताने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो 20 ट्रेडिंग डेज है, 15 दिन में अगर पैसा बना रहा हूँ, 5 दिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं लूज करूंगा, बट उन 5 दिन पे मैं बस उतना ही लूज करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, यहीं पर लोग गलती करते हैं। मैं 5 दिन में उतना ही लूज करना चाहता हूँ किसी भी पर्टिकुलर डे पे जिसका मुझे पता है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ माई पास्ट ट्रेड्स, कि मैं उस लॉस को मैक्स अगले 3 दिन में रिकवर कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 दिन तक मैं हर दिन 100 रुपए बनाता हूँ, ठीक है, दैट इज 1500 रुपीज। बाकी बचे हुए 5 दिन पे, मतलब मैंने एवरेज निकाला, किसी दिन 200 बनाया, किसी दिन 50 बनाया, किसी दिन ऐसे जो भी ऊपर नीचे प्लस माइनस करके मैंने 1500 रुपीज बनाया है। अब बाकी बचे हुए 5 दिन पे आई हैव टू मेक श्योर, अब मान लो सबका एक कंफर्ट लेवल अलग होगा, मुझे पता है कि मैं अगर 300 रुपए तक भी लूज कर देता हूं बाकी 5 दिन पे, मतलब 100, 50, 150, तो मुझे पता है कि वो मुझे 1 या 2 दिन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कवर करूंगा। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैंने 15 दिन में 1500 बनाए और आखिरी 5 दिन में अगर मैंने 2000 डुबा दिए तो वापस एक फियर सेट इन होगा, फिर से मेरे दिमाग में केमिकल लोचा होने लग जाएगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, यार ये तो मैं नुकसान कर बैठा, अब मैं क्या करूंगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट अगर आप उस माइंडसेट से चलोगे तो कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। तो ऑलवेज जब आप लूजिंग डे पे जा रहे हो तो उतना ही लूज करो जिसको आप मैनेज करोगे। आपको समझना पड़ेगा दैट इज कंप्लीटली फाइन, लॉस होंगे, प्रॉब्लम है हमारे ईगो बीच में आ जाता है, हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि लॉस नहीं हो सकता, लॉस आएगा, मैनेजेबल होना चाहिए। हमेशा याद रखो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, और बिजनेस के लिए एक कॉस्ट रहता है और वो कॉस्ट आप यहाँ पर फेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फूड जॉइंट्स जितने थे कोरोना काल में जब अचानक से फॉल आया, जो बहुत अच्छे मार्जिन पे भी खेलते थे, उनका बिजनेस 3-4 महीने 6 महीने स्टॉप हुआ था, अब वापस वो पिकअप कर लिया लास्ट 1 साल से। लाइक वाइज यहां पर एक बिजनेस का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम है, आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये सच है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रिस्क मैनेज इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अंडर कैपिटलाइज्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 25,000 रुपीज है, ठीक है, आपके पास है 25,000 रुपीज, आप बोलते हो मैं मैक्स रिस्क लूंगा 2% का, बिकॉज बुक्स में लिखा रहता ना 1-2% का, तो 2% के हिसाब से आप ले सकते हो 500 रुपीज का। तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अब जब आप 500 का ही ले सकते हो और उसके बाद भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हो तो स्वाभाविक सी बात है, जो रेगुलेटर की रिपोर्ट आती है कि 100 में से 11 लोग ही सक्सेसफुल हो रहे, वो तो सच होगी ना यार, बिकॉज एवरीवन इज नॉट दैट स्किल्ड कि वो वहां से निकाल सके। आप बोलोगे कि उसने किया, इसने किया। आई डोंट केयर व्हाट समवन इज डूइंग इन 1 ईयर और 2 ईयर्स एट द, मतलब एक ट्रेडर का जो ग्राफ रहता है ना, जो मैंने लास्ट 11-12 साल में सीखा है, वो 1-2 साल से 1-2 महीने से आप फिगर आउट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 5 साल का आप देखो, खुद का देखो, दूसरे की देखने की जरूरत नहीं, खुद का देखो, तब जाके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस नाउ आई एम अ ट्रेडर। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसलिए काफी लोगों को मैं कहता हूं कि हमारे देश में एटलीस्ट अंडर कैपिटलाइज्ड होते हैं। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा चेंज ये रहता है कि वहां पर माँ बाप लोग 12-13 साल में छोड़ देते हैं, जाओ भाई तुम अपने खुद के खर्चे देखो, अपने खुद का काम करो, तो वो मल्टीपल चीजें, मल्टीपल एस्पेक्ट्स करते रहते हैं, जिसके चक्कर में उनके पास एड ऑन इनकम रहती है, उस चीज को करते हैं। इंडिया में वो ट्रेंड आ चुका है, काफी सारे बच्चे फ्रीलांस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से पैसा कमा रहे हैं, बट इट विल स्टिल टेक सम टाइम, आई मीन थोड़ा समय लगेगा। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त, आप अंडर कैपिटलाइज्ड केवल आपके जब लर्निंग फेज है तब तक हो, जब आप रियल टाइम में फुल टाइम ट्रेडर बनने जा रहे हो उस समय पे आप कृपया करके अंडर कैपिटलाइज्ड मत हो। नेक्स्ट चीज जो रिस्क मैनेजमेंट को हिला देती है वो होती है आपकी फोरकास्टिंग की हैबिट। देखिए आपको, यू डोंट नीड टू फोरकास्ट, आपको ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मैथ्स करने की जरूरत है। आपने अगर अपना मैथ्स कर लिया ना तो वो आपके लिए काफी है। और मैथ्स आपके लिए क्या था, फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जाम्पल ऑफ 25,000 रुपीज, 2% मेरा मैक्स लॉस डाउन है, 500 रुपीज है, तो 500 रुपीज अगर मैं लूज कर रहा हूं और वहां पर मैं अगर जाके सीधे 500 शेयर्स किसी भी कंपनी के इंट्राडे पे उठा देता हूं तो मेरे पास 1 पॉइंट का ही रिस्क है, मैं खत्म हो सकता हूं बहुत जल्दी। तो मुझे सिंपल सा क्या करना है, अच्छा मैं 500 रुपीज का रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, इसका मतलब है मैं
अगर 100 शेयर्स उठाता हूं किसी का तो एट मैक्स 5 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूं। अब जाहिर सी बात है अगर मैं रिलायंस, एमआरएफ, मारुति इस तरह के स्टॉक्स पे जाऊंगा तो इनके स्प्रेड्स बहुत ज्यादा बड़े हैं और इनका वैल्यू भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ तो हिट आराम से हो जाएगा। तो फिर मैं अपने आप को नैरो डाउन करूंगा, अच्छा 400 450 रुपए तक के अंदर जो शेयर्स आते हैं उसी को लूंगा, उसके मैं 500 शेयर्स उठाऊंगा और 500 शेयर्स पे मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। दैट्स इट। तो आपको समझना है, बहुत ज्यादा फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक, क्योंकि अब जब आपने ये पूरा मैथ्स कर लिया है तो आपको समझ में आ गया, अच्छा अगर लूज हुआ तो 400 रुपए चले गए मेरे इसमें स्टॉप लॉस, विच इज स्टिल अंडर माई कंट्रोल, जो 500 रुपीज वाला है। और अगर पैसे बन गए मेरे तो 1000, 1200, 1500 रुपए बन जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो जब आप इस मैथ्स, इस गणित को समझने लगते हो, आपका रिस्क अपने आप मैनेज होने लग जाता है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फोरकास्ट करने में मत जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि एक ट्रेडर के लिए ना अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग। ईज ऑफ एंट्री है, आराम से आपको बस एक डीमैट खुलाना है, 24 घंटे में डीमैट खुल जाता है, आप आ जाओ। तो अकाउंटेबिलिटी आप किसी को नहीं देते हो। जरूरी इसलिए है कि आप हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो, ताकि आप you don't run out of money, you don't run out of capital, you don't run out of your entire sums of money which you have kept in saving before you learn। प्रॉब्लम ये हो जाती कि काफी सारे लोग लर्न करते ही सारा कैपिटल उड़ा देते हैं, जब वो तैयार होते तो उनके पास कैपिटल ही नहीं होता है। और इसलिए माय डियर फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट इज सच एन इंपॉर्टेंट एरिया। मैं आगे भी रिस्क मैनेजमेंट के और वीडियोस बनाता रहूंगा अगर कमेंट्स में रिस्क आए और बहुत सारे लाइक्स आए। बट अभी के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में धन आपको मिलेगा, वो भी आपके रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत हेल्प आउट करता है, चेकआउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।